हेलो पियर लवर्स, ये इस मंगा के कॉर्नर पार्ट है। एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। आयरा कहता है, बस एक हम्बल मेज हूँ सर, जो यहाँ से गुजर रहा था। आपको देख के लगता है कि आप मेरी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। तभी मैं 30 मिनट पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ आयरा के सामने एक स्टेटस स्क्रीन आती है, जिसे देख के वो सोचता है आखिर ये क्या है। उस स्क्रीन में लिखा था हिडन क्विज, ओल्ड मैन को बचाइए। आप 3 मिनट तक ईयर ड्रॉप करके उन लोगों की बातें सुनिए, जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओल्ड मैन को बचाना अभी भी इन प्रोग्रेस है। रिवॉर्ड रिपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। तभी उनसे उन लोगों की बातें याद आती है, जहाँ आयरा सोचता है तो एक किडनैपिंग का मामला है, इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। तभी मैं प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ आयरा अपने हाथ से मैजिक करके वहाँ के पत्थरों को हटा रहा होता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मैन, मैं तुम्हारी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। इनका नाम रोजिया होता है। आयरा कहता है, नहीं नहीं ऐसे मत कहिए, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वही किया जो सही था। और आगे जाने लगता है। तभी रोजिया कहता है, क्या तुम सुलात से हो? तभी आयरा के सामने एक स्क्रीन आती है, जिस पे लिखा था, यस आई एम फ्रॉम सुलात, रिपोर्ट +13। मैं सुलात में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मेज बनने के लिए मैं लिबरल सिटी में राइज हुआ हूँ, तो एक ही रिपोर्ट बढ़ेगा। और ये बताओगे कि तुम लॉर्ड हो तो भी एक ही बढ़ेगा। तभी आयरा कहता है, हाँ मैं सुलात से हूँ, मेरा नाम आयरा है, मैं सुलात का लॉर्ड हूँ। जो देख के वो प्रीस्ट कहता है, क्या लॉर्ड ऑफ सुलात? सिर झुकाते हुए कहता है, आपकी रिसेम्बलेंस बिल्कुल उन्हीं से मिलती है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे लॉर्ड को यहाँ पर क्या लेके आ गया। मैं आपसे कोई भी रूड बात नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली आप तब आए जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयरा सोचता है, वो मुझ पे शक कर रहे हैं कि आखिर मैं कैसे तभी पहुंचा जब उन्हें मेरी जरूरत थी। तभी वो कहता है, जैसे मैं ये जॉर्डन स्टेट छोड़ के जा ही रहा था, तभी मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना, उन्होंने किसी प्रीस्ट को हॉस्टेज करके रखा है, और खुद एक मुरक्कन बिलीवर होने के नाते मैं दूसरे बिलीवर को ऐसे छोड़ नहीं पाया मुसीबत में। जो देख के प्रीस्ट और ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, उसके रिपोर्ट और ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, और वो कहते हैं, सच में बहुत ज्यादा ही खुश हूँ माय लॉर्ड, आपके पिता हम बिलीवर्स पे ज्यादा यकीन नहीं करते थे, मैं जान के बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि उनका सन हमारे बिलीव में बिलीव करता है। तभी आयरा कहता है, वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप कंसर्न नहीं है कि मैं एक मेज? प्रीस्ट कहते हैं, आखिर मुझे क्यों होना चाहिए, हमारी देवी हर किसी को अपना बच्चा मानती है, आप जैसे इंडिविजुअल्स को भी। आयरा सोचता है, चलो ये रिलीफ की बात है, और कहता है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको टेंपल तक स्कॉट कर सकूं। तभी हमें ग्रेट टेंपल ऑफ मुरक्का भी दिखाया जाता है, जहाँ लोग कहते हैं, ग्रेट एल्डर रोजिया आप वापस आ गए, आखिर आपके साथ वहाँ पे हुआ क्या था? हाँ फादर, आखिर आप ठीक हैं या नहीं? रोजिया पीछे मुड़ते हुए कहता है, लगता है मुझे अपना एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन आपको दे ही देना चाहिए। मेरा नाम है रोजिया, चीफ एल्डर ऑफ द ग्रेट टेंपल और लीडर ऑफ द फेथ का ब्रदर भी। वो आयरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरी लाइफ तुमने बचाई है, मैं सच में बहुत ज्यादा ही खुश हूँ अगर तुम मुझे एक मौका दोगे अपने आप को रिपे करने का। और इसके रिपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इसका पूरा हो जाता है, जहाँ आयरा सोचता है, थैंक टू दिस जो लीडरशिप है यहाँ के, उनका फेवर भी मेरे पास है, इस ट्रिप से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है एक अनएक्सपेक्टेड वे में। हमें 3 दिन बाद वॉलिनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आयरा कहते हुए जा रहा होता है, आज भी मेरा कोई लक नहीं बना, सोवलेट ने हमें कोई भी एड देने से मना कर दी है, तो अब ये मेरा आखिरी रास्ता है जिससे मैं अपने लोगों का पेट भर सकूं। चीफ एल्डर ने मेरी मदद करने के लिए बोला तो था, लेकिन मुझे डाउट है कि उतना मनी वो हैंडल कर भी सकते हैं या नहीं। और जैसे कि बहुत ज्यादा ही अच्छी चीजें चल रही थी, एक और अच्छी चीज हो गई कि डेलम वैली की पूरी रूमर्स हर जगह फैल रहे हैं मर्चेंट्स लोगों के बीच में। मुझे लगा था कि कम से कम वॉलिनी में तो मैं किसी न किसी मर्चेंट को मना ही लूंगा, लेकिन मुझे वैसे ही कोल्ड रिफ्यूजल यहाँ भी मिला जो मुझे सोवलेंथ में मिला था। और लोगों ने ये बातें करना भी स्टार्ट कर दी है कि हमारे यहाँ कितने सारे अर्थक्वेक, कोल्ड और उससे भी ऊपर जान का खतरा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब झूठ है, मैं जानता हूँ कि सुलात कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे बिजनेस किया जा सके, क्योंकि इस पूरी जगह को माउंटेन्स ने घेरा हुआ है, जिस वजह से लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच नहीं पाते। और मिलिट्री ऐसे देखा जाए तो ये ना भेद पाने वाला किले ही जैसा है, इकोनॉमिकली ये एक डेजर्टेड आइलैंड से तो थोड़ा अच्छा ही है। और ये सारे कारण भी हैं जो वॉलिनी और सोवलेंथ हम पे अटैक नहीं कर पा रहे एकदम से, लेकिन आखिर कब तक? एक बार सर्दियाँ खत्म हो गई तो पिघल जाएगी और ये चीजें लोगों को ज्यादा देर रोक भी नहीं पाएंगी। मुझे एक ड्रिंक की जरूरत है, ऐसे दिन पे सच में सिर्फ एक लिक्विड ड्रिंक पिक मी अप ही मुझे उठा सकती है। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आयरा बेचारा पूरा टल्ली हो चुका होता है और नशे में कहते जा रहा होता है, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, स्पेशली ये जानते हुए कि मेरे रिट्रेनर गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे ताकि मैं हमारी डेली ब्रेड उनके लिए ला पाऊँ। एक मिनट, या फिर मैं एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन बना सकता हूँ जिससे मैं डायरेक्टली ही वहाँ पे राशन भिजवा सकूँ। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। हे जेली, मुझे मैप दिखाओ। उसके सामने वॉलिनी और सोवलेंथ का एक अपडेटेड मैप आता है। वो उस मैप को देखते हुए कहता है, वो कैसल है और वो डॉट वो डेलम वैली का रास्ता है। यहाँ पे वॉलिनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा आसान रास्ता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही छोटा है, मतलब कि इतना नैरो है कि हार्डली ही मैं इस पे मैनेज कर पाऊँ। एक मिनट, हे जेली,
उस जगह को जूम इन करो। हाँ, यही जगह। बस थोड़े से लक के साथ मैं इस जगह को हमारे यहाँ के एक पोटेंशियल रूट की तरह यूज कर सकता हूँ। अच्छा है, जहाँ चाहे वहाँ राह तो होगी ही। वो इतने ज्यादा नशे में होता है कि वो वहीं भंड हो जाता है और सो जाता है। लेकिन तभी जेली को कुछ चीज नोटिस होती है जो मैप पे ब्लिंक कर रहा होता है। ये डॉट आखिर क्या तूफान लाने वाला है आयरा की जिंदगी में, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हमारा सीन शिफ्ट तरह में दिखाया जाता है जेल जैसी जगह, जहाँ कुछ लोग किसी इंसान से कह रहे होते हैं आपका स्वागत है मास्टर। वो इंसान एक पर्दे के पास जाता है और उसके सामने खड़ा होकर उस पर्दे को अपने जादू से हटा देता है और एक डरावनी आवाज में कहता है हाँ खूबसूरत हमेशा की तरह। वो ये सब एक ड्रैगन को देख के कह रहा होता है और कहता है पता है सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हें क्या है? तुम्हारी आंखें। क्या ये चेनें तुम्हें बॉदर कर रही हैं? ठीक है मुझे एक मिनट दो, मैं तुम्हारे ऊपर से हटा देता हूँ, लेकिन मुझे एक वादा करो कि तुम फिर बिहेव करोगे। और हाँ, इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ ये बस एक हार्मलेस एक्सपेरिमेंट है। और उस लैश से उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा मारता है वो, और फिर उन्हीं चोटों को देखते हुए कहता है तुम्हारी स्केल्स ये सच में कितने नाइस हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनके बिना तुम कैसे दिखोगे। तभी कोई हंसते हुए कहता है आयरा। तभी आयरा कहता है एक मिनट, क्या तुमने अभी मुझसे बात की? लेकिन अगर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? उसके इतना कहते ही उस ड्रैगन के पैरों की बेड़ियां टूट जाती हैं और वो आयरा के ऊपर आ जाता है, जहाँ आयरा कह रहा होता है एक मिनट रुको। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन उस जंजीर से उसके हाथ बांध देता है और ऐसी वैसी हरकतें। वो ड्रैगन उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख के आयरा सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक ड्रैगन के साथ ये सब नहीं कर सकता। लेकिन उसके कहने से क्या होता है, जो होना है वो तो यानो की मर्जी से होगा ना। आयरा चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, वहाँ एक रैबिट एक बोर्ड लेते हुए आता है और कहता है ये हमारी स्पेशल सर्विस थी आपको फ्रेश अप करने के लिए। जो देख के आयरा अपने सपने से उठ जाता है। और हाँ, ये सब उसका एक सपना था। आयरा बेचारा डिसबिलीव में होता है और जेली से कहता है एक मिनट, आखिर वो क्या था? किस तरह का ड्रीम था? और ये मैं क्या कह रहा था? एक्सपेरिमेंट? वो एकदम वाइल्ड वाला सेशन लग रहा था मुझे। हंटर जैसी चीजें मेरी थिंग भी नहीं है। लेकिन वो ड्रैगन के पास एक पॉपअप आता है जिस पे लिखा था यानो की रिपोर्ट इंक्रीज हुई है। देख के आयरा भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरा कह रहा होता है यानो की रिपोर्ट्स कैसे बढ़ गई? I mean, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड नहीं था? मुझे शक होने लगा है कि मैं उसे जरूरत से ज्यादा तो मिस नहीं करने लगा। जहाँ उसके पास की स्क्रीन पे दिख रहा होता है डेस्टिनेशन 3 माइल्स अवे। आयरा अपना फेस स्क्रैच करते हुए सोचता है लेकिन वो ड्रीम सच में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। I mean, ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में सोच रहा था। एंड वो चाहे कितना भी कह ले, वो अशेम्ड है अपने ऊपर। तभी में दिखाया जाता है उसका घोड़ा उस केव के पास आके रुक जाता है, जहाँ आयरा कहता है आखिरकार हम यहाँ आ ही गए। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ वेट करो, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके आता हूँ, ठीक है? आयरा उसके अंदर झांकते हुए सोचता है अगर एक नजर में देखो तो ये एकदम नॉर्मल केव जैसी है, लेकिन असल में इसके अंदर जो रॉक्स हैं वो हैं। तभी वो अपना मैजिक करता है और उस केव में वो सारी एंटिटीज दिखने लगती हैं। I mean monsters। मुझे पता नहीं था सोवलेंट ने सच में सुलात तक के लिए एक टनल खोदी थी। मैं तो इस केव को कभी ढूंढ ही नहीं पाता अगर मेरे पास मेरी असर्शन एबिलिटी न होती तो। चलो देखते हैं, अब इन्हें अप्रोच करूंगा तो ये कितने अग्रेसिव जाएंगे। जेली भी ओके कहता है। वो उन्हें कुछ इनऑर्गेनिक मैटर खिलाता है। पहला रिजल्ट, वो उसे खा के डकार भी मार चुके हैं। दूसरा रिजल्ट, उन्हें खा के वो मेल्ट हो गए। अब इनकी कार्निवोलस एबिलिटी भी मैं देखना चाहता हूँ। पहले बनाना, फिर बुक और फायर बॉल। मैं समझ रहा हूँ ज्यादातर लोग इनसे डील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उन सारे लोगों में थोड़ी आता हूँ। मैजिक डिसइंटीग्रेटेंट। मैं इन बेबीज को बहुत ही ज्यादा ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कहाँ। फेयरवेल मेरे प्यारे हाई मेंटेनेंस बेबीज। जो देख के जेली का मुंह बन जाता है। आयरा कहता है चलो अब हमारे मिशन को एक्सिक्यूट करते हैं। आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ। और जब बात है मॉन्स्टर की, तो मॉन्स्टर के लिए मॉन्स्टर ही बेस्ट रहता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कह रहा होता है इस तरफ आइए मेरे साथ, आप सबका स्वागत है यहाँ पर इस ग्रैंड ओपनिंग में, जिसे हमने अभी ही रिक्लेम्ड किया है। ये इंसान और कोई नहीं आयरा होता है, जो लोगों को उस टनल में लेके जाता है। वो लोग यहाँ से वहाँ चिंता में देख रहे होते हैं। तभी एक इंसान पीछे से आते हुए कहता है ये वही केव है ना जिसे साइलेंट केव भी कहा जाता है? ये तो वॉलिनी के मॉन्स्टर्स का घर कहा जाता है ना? हाँ, मैंने ये सुना है कि इस केव को कितनी बार भी खाली करने की कोशिश की गई, वो फेल ही हुआ। हर अटेम्प्ट उन्हें नाकामी पे ही लाया। हाँ, मैंने भी ये चीज सुनी है। लेकिन तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो खून पीने वाले मॉन्स्टर्स वो सब यहाँ से गायब हैं। तभी आयरा कहता है ये इस वजह से है क्योंकि मैंने उन सबको खत्म कर दिया। जो सुन के वहाँ के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो और तुमने ये कैसे किया? आयरा कहता है ऑफ कोर्स मैजिक से, और वो चुटकी बजा के अपना मैजिक भी दिखाता है। जो देख के वहाँ के लोग सोचते हैं एक मिनट, ये मैजिक तो सिर्फ एक लेबिरिंथ सिटी के मेज का ही हो सकता है, लेकिन आखिर कैसे एक इंसान सिंगल हैंडेडली एक पूरी केव को संभाल सकता है? इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे? वही सब सोच ही रहा होता है
कि तभी आयरा कहता है ये सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। और हाँ, वो फिर से अपना मॉन्स्टर पुराण गाने लगता है। यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स थे, उसे कितना मजा आया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इंसान सोचता है लेकिन ये जगह सच में बहुत ज्यादा ही बड़ी है, यहाँ पे हम घोड़े और अपने कार्ड्स भी लेके आ सकते हैं। और ये पाथ उस पास से बहुत ज्यादा ही अच्छा है जहाँ से हम रोज निकलते हैं, उस डेंजरस पाथ से ज्यादा अच्छा है। और यहाँ काम करना ज्यादा इजी है सोवलेंथ और वॉलेनी के पास से। और यहाँ पे ट्रेड भी अच्छा हुआ क्योंकि मोरक्कन के रेस्टिंग प्लेस है, ये एक होली फेथ, ये टनल सर्विस बन सकती है जो डिवोटीज को सुलात तक आराम से ला सकती है। वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी आयरा कहता है आप लोग खुद आके देख लीजिए, हम ऑलरेडी सुलात पहुंच चुके हैं। जो सुन के वो इंसान शॉक हो जाता है। आयरा कहता है इस पाथ से ज्यादा सेफ पाथ कोई भी नहीं हो सकता, इस शॉर्टकट से ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। चलिए ट्रेड वेंचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं हम यहाँ पे सेल करेंगे क्लॉथ और फूड। हाँ, हम भी करेंगे, हमें भी काउंट कर लीजिए। अगर आपको टूल्स और हैंडीक्राफ्ट की जरूरत है तो मैं भी यहाँ पर हूँ। दूसरा इंसान सबको लाइन में आने के लिए कहता है। तभी आयरा कहता है फूड और क्लोथ्स हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। मोरक्कन का एक फेथफुल फॉलोवर होने के नाते मैंने हमेशा से एक सपना देखा है, आखिर कितना इम्प्रेसिव होगा इस एट ऑफ माउंटेन के ऊपर हमें उनकी प्रेजेंस फील हो, जैसे स्नो ने कवर करके रखा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा टेम्पल जो हमारी देवी को समर्पित हो, एक पूरा टेम्पल जो व्हाइट स्टोन से बना हो, एक ऑल्टर जो उनके 3 फूलों से सजा हो। वहाँ के लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं। तभी आयरा हमें बताता है सुलात एक बहुत ही बैरन और कोल्ड जगह है, लेकिन एक चीज है जिसको लेके यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा प्राइड फील करते हैं, और वो है यहाँ के स्टोन्स, व्हाइट स्टोन्स। असल में इस यूनिवर्स में स्टोन्स को बहुत ज्यादा ही प्रीशियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल माना गया है। कैसल के लिए ही परफेक्ट नहीं बल्कि डिफेंस वॉल्स के लिए भी परफेक्ट। सुलात भरा पड़ा है हाई क्वालिटी स्टोन से, और इसलिए अगर टेम्पल को हमारे स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि हमारे पास स्टोन्स हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि ऐसे स्टोन्स को ऐसे माउंटेन्स के ऊपर से ले जाना एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है, और उसमें भी मॉन्स्टर से बच के हुए चलता बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब वो सब चेंज होने वाला है। तभी आयरा कहता है वो लोग जो भी बेसिक कमोडिटीज को सुलात में बेचना चाहते हैं एक रिजनेबल प्राइस पर, उन सबके पास हक होगा सुलात के पत्थरों को खरीदने का, और कोई ऐसे वैसे स्टोन्स नहीं, स्टोन्स और होली मोरक्का के स्टोन, व्हाइट स्टोन्स। तो मन में सोचता है सुलात और वॉलेनी में जब भी शॉर्टेज होगी ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही हाई प्राइस पे परचेज की जाएगी, और तो और हमें मोरक्का के फेथ की वजह से फेवर भी मिलेगा। वो अपने मैजिक से एक पेपर निकालते हुए कहता है कि आप सर जीनस के पास लेके जाइए, वो लॉर्ड ऑफ सुलात के मंत्री हैं। और मन में सोचता है ऑल्दो की रियल परमिशन मेरे यहाँ से आई है, लेकिन और कहता है सिर्फ शुरू के पहले 3 लोगों को ही बिट करने का मौका मिलेगा, तो रेडी रहेगा। और सोचता है तू आओ कौन आना चाहेगा। तो हमें लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा था टू द मोस्ट एल्डर टिला। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेटर मिल गया होगा। मैं प्रे करता हूँ कि हमारी देवी आपके सारे जख्मों को भर दे जो भी आपको उस इंसिडेंट में मिले। असल में ये लेटर मैं आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहा हूँ कि हमारी देवी ने मुझे ग्रांट किया है कि मैं इस ट्रेड को कर पाऊँ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसका आधा पोर्शन टेम्पल होली स्टेट को भेजना चाहूंगा, और इसके साथ ही मैं वॉलेनी के प्रीस्ट की ब्लेसिंग भी सीख कर रहा हूँ उस टनल के लिए जो अभी अभी मॉन्स्टर से क्लियर की गई है। आयरा बैठा हुआ सोच रहा होता है चीफ एल्डर जेन्युइन ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो मुझे करना है वो बस ये है कि उनके रिप्लाई का वेट करना है। तभी जेली उसे लेटर के पैराफ्रेज दिखाता है। सुलात ने स्टोन्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है, जिस वजह से हो सकता है कि वॉलेनी जेलस होकर के वेन्यू को सैबोटाज करने की कोशिश करे। मैं आपको पे करूंगा इसलिए उनको दूर रखिए। मीनवाइल आपके प्रीस्ट हमारे टनल से यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज कर सकते हैं। आयरा सोचता है वॉलेनी की मोरक्कन फेथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोवलेंथ से, केव की मैनेजमेंट को वहाँ के प्रीस्ट के हाथों छोड़ना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रोल प्रोसेस को टेम्पल के हाथों छोड़ना सच में कितना वेस्ट है। हम इतने स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं, वॉलेनी को खुद से फेस कर ले। चलो अभी मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार अच्छा खासा पैसा आ गया तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा और मैं ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तभी जेली एक अपडेट दिखाती है जिसमें अप्रूवल में 13% डेलम वैली के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा होता है, जहाँ जेली समरी दिखाता है वेल डन। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत पैडल भी कर लेना चाहिए क्योंकि तुम ब्रोक हो। आयरा गुस्से में कहता है दिन पर दिन चिकियन नहीं होते जा रहे। जो भी हो एक बड़ा मिशन तो कम्प्लीट हो ही गया और अब टाइम है थोड़े से फन का। इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा फन तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए? ओ मेरे प्यारे क्यूट जेली, मुझे कोई रिकमेंडेशन दो। जेली शर्माते हुए कहता है ठीक है 10 माइल्स आगे चलो और टर्न ले लेना राइट में। आयरा कहता है ओके। आयरा पूछता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आर यू श्योर कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये जगह को ज्यादा ही शेडी नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, मुझे लगता है शायद ये कोई ग्लिच है, तुम नेविगेशन बंद कर दो। जेली फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है बस 10 कदम और, बस 10 कदम और प्लीज। आयरा कहता है तुम आज कुछ ज्यादा ही स्टॉम्बर्न बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन एक मिनट आखिर ये डिस्टेंस अपने आप कम कैसे होते जा रही है? इवन तो मैं मूव भी नहीं कर रहा हूँ। जेली डेस्टिनेशन दिखाता है 30 माइल्स अहेड, 20 माइल्स अहेड। इससे पहले आयरा कहीं पे भी सर्च कुछ कर पाता उसके पीछे कोई आता है, जहाँ जेली भी अपना नेविगेशन सिस्टम
सिस्टम बंद कर देता है। ये और कोई नहीं यानो होता है, जो कहता है हेलो देयर माय लवर, तुमसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए उसे किस कर लेता है। आयरा कहता है यानो तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? और सोचता है तो जेली के नेविगेशन पे जो रेड डॉट था वो यानो था। यानो कहता है एक्चुअली मुझे फेमिलियर खुशबू दिखी तो मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। आयरा कहता है तुम पागल हो क्या? सुलास से तुम यहाँ तक मेरी खुशबू की वजह से आए हो? यानो कहता है बाय द वे मैं यहाँ पर बस काम की वजह से आया हूँ। ऑब्वियसली ना, मुझे कुछ न कुछ तो अपने आप को कंपनी देने के लिए रखना ही पड़ता, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे। वॉलिनी का एक इंसान है जिसको मुझसे थोड़े से काम की जरूरत थी। वैसे तुम वॉलिनी में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम सोवलेंथ गए हो। आयरा कहता है वो मैं वो मतलब प्लान तो यही था, लेकिन यू नो किसी न किसी वजह से वो काम यहाँ पे हो गया। तभी यानो उससे कहता है मतलब कि हम दोनों को किसी भी चीज को करने से कोई रोकने वाला नहीं है ना? कितना टाइम हो गया हमने जब से एक प्रॉपर डेट नहीं की। इस जगह पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, 16 से भी ज्यादा। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। एंड यू नो ये सब बहुत गलत चीज है, आप लोग कभी ट्राई मत करना। वहाँ पे हमारा आयरा भी होता है, मन में सोचता है चलो देखते हैं। अब तभी मैजिक से उसे पता चलता है पहले कार्ड से भी वो लॉस करेगा, सेकंड कार्ड से भी लॉस करेगा, लेकिन थर्ड कार्ड से 24 जेल्स तक कमा सकता है। स्माइल करता है और कहता है ये रहा मेरा कार्ड। उसके सामने बैठे हुए लोग कहते हैं मेरा कार्ड कितना खराब आया है सच में। दूसरा इंसान कहता है क्योंकि इस पर मेरी जीत हो गई। आयरा 13 वेसल्स हार जाता है। आयरा अपनी ड्रिंक पीते हुए कहता है चलिए मेरा हो गया। उसके साथ बैठा हुआ इंसान कहता है कोई बात नहीं भाई, तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे हार दिए हैं, लेकिन ये होता ही रहता है यंग मैन। आयरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मन में सोचता है ओ माय गॉड मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने 15 जेल्स और 20 वेसल्स एक घंटे में जीत लिए। तभी हमें एक घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यानो से एक गैम्बलिंग हाउस लेके आया होता है। यानो कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम इन सारी चीजों में हो, क्या कोई जैकपॉट जीतने की तैयारी कर रहे हो? आयरा ऐसे हाँ कहता है। कहता है वैसे मानना पड़ेगा ये जगह थोड़ी रिप्रेजेंटेबल है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ऐसी चीजें स्टैब्लिश करना बैन है ना? यानो से बताता है बिल्कुल नहीं, कॉलोनी में लोग इस जगह से कुछ ज्यादा ही पैसा कमाते हैं। आयरा कहता है सच में? यानो कहता है और नहीं तो क्या? आयरा सोचता है इसका मतलब वो आर्गन की पॉकेट में भी इसका कुछ ना कुछ पैसा जाता ही होगा। और कहता है तो मुझे गेम खेलना सिखाओगे? हमें प्रेजेंट टाइम पे वापस आ जाते हैं जहाँ आयरा अपनी ड्रिंक पीते हुए सोच रहा होता है आफ्टर ऑल ये गेम ऑफ चेंज है इन द एंड, मुझे हर चीज के आने का पहले से ही कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। मैं तो बस इसे टेस्ट करके देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी असेसिन बेटी मुझे यहाँ पे भी मदद कर देगी। मैंने कोई डर्टी गेम नहीं खेला है, मैंने बस कुछ राउंड हारे ताकि लोग मुझे सस्पिशियस की तरह देखे ना, और एंड में उससे ज्यादा अमाउंट का विन किया, मेरा प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो सके। यहाँ से मैं जो पैसा जीतूंगा ना मैं वो इंटरेस्ट के लिए यूज करूंगा, वॉलिनी का डेब्ट मैं उन्हीं के ही पैसों से पे कर दूंगा। परफेक्ट। वैसे ये यानो कहाँ है? वो रहा। ऑब्वियसली वो जहाँ भी जाता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है लोगों के लिए। जहाँ यानो कहता है लो फिर से यही हो गया, अब तो पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। दूसरा इंसान कहता है यानो तुम जितनी बार आते हो ना उतनी बार लुट के जाते हो। यानो कहता है खेल का मजा ही क्या जब उसमें लूज करने के लिए रिस्क न ले। तभी वो आयरा की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए कैसा गया? आयरा कहता है इतना बुरा नहीं। यानो कहता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी लेडी लक की एक किस की जरूरत है। आयरा कहता है? यानो कहता है प्लीज मुझ पे थोड़ी पिटी खाओ, देखो मेरा लक कितना ज्यादा स्ट्रक हो चुका है। आयरा सोचता है ये इंसान मुझसे चाहता है कि मैं इतने क्राउडेड प्लेस पे से किस करूं। ठीक है एक ही किस की तो बात है, अगर नॉर्मली होता तो मैं उसे सीधा रिफ्यूज कर देता, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छा पैसा कमाया है और थोड़ा लिक्वर भी मुझे थोड़ा सा चढ़ गया है। यही सोचते हुए उसका चेहरा पकड़ता है, उसे किस कर लेता है। उसे ऐसे किस करते हुए यानो उसका सिर पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है, और वो दोनों ही अपनी अपनी किस में कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं। आयरा यानो को रोकते हुए कहता है यानो यहाँ पर नहीं। यानो उसे अपने पास खींचते हुए कहता है ठीक है, लेकिन पता है कुछ दिन पहले तुम मेरे सपनों में आए थे, मैं तुम्हारे पैरों के पास जंजीरों में बंधा हुआ था और उस हंटर के साथ इस तरह मार रहे थे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें पता है उठने के बाद मुझे डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा, क्योंकि वो आग जो तुमने मेरे अंदर जलाई थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पहली बार था जब मुझे ऐसा कोई सपना आया। सच कहूँ तो ये पहली बार था कि मैंने किसी को इतना मिस किया हो, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें वहाँ के लोग भी सुन रहे होते हैं। आयरा कहता है यानो रुको। वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं, उन लोगों को तो देखो, सच में ये शो है, आज मेरे पास भी एक ऐसा लवर होता। आयरा और यानो के पास एक इंसान चलते हुए आता है और कहता है हे यानो क्या ये तुम हो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर मैं तुमसे मिल जाऊंगा। उस इंसान को देख के आयरा सोचता है ये कोई दोस्त है या एक एक्स लवर। वो इंसान और यानो बात कर रहे होते हैं, तभी उस इंसान की नजर आयरा पे जाती है और वो कहता है ओह मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मेरा नाम मिसोई है, मैं यानो का एक बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। तब फिर मिसोई की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता है आयरा को। देख के आयरा कहता है ओ आप मुझे आयरा कह सकते हैं। वो इंसान कहता है ओके। तभी मिसोई यानो से कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो तुमने कहा था कि तुम सुलात में कुछ ढूंढ रहे हो। यानो कहता है ओ वो अभी भी मेरे प्लान में है, लेकिन यहाँ पे मैं किसी काम की वजह से आया हूँ। काम बहुत ही ज्यादा छोटा मोटा है तो जल्दी हो जाएगा। आयरा उन दोनों को देखते हुए सोचता है वो इंसान जो भी है, लेकिन यानो के साथ देख के उसे लगता है कि वो उससे बहुत ज्यादा क्लोज है। मुझे शायद यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, वरना ये सारी चीजें हम दोनों को ही बहुत
बहुत ज्यादा ऑकवर्ड करेंगी और कहता है यानो मैं बाहर जा रहा हूँ, असल में मुझे थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। यानो उसे बिना कुछ बोले हुए जाते हुए देखता है और वो इंसान मिसाओ यानो को देख रहा होता है। तभी हमारा सीन चैप्टर में दिखाया जाता है बाहर आयरा एक पेपर को लात मारता है और सोच रहा होता है वंडर कि हमारे रिलेशनशिप के पहले उसके कितने रिश्ते रहे होंगे। वो एक ऐसा इंसान है जो भी उससे मिले वो उस पे हिट ऑफ कर देगा बिना किसी से अटैच हुए। आई बेट जब वो सुलभ से आ रहा होगा ना तब भी उसने किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा और उन सब में से शायद मैं एक हूँ। लेकिन आखिर असल में मैं उसके लिए हूँ क्या और हमारा ये रिश्ता आखिर वो किस तरफ जा रहा है। हमारी रिपोर्ट शायद इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा ही लो हो लेकिन इस समय मैं क्या करूँ। जितनी मैंने पी है ना वो सारा मेरा दिमाग खराब कर रहा है या फिर शायद जो उसने बोला वो सब। लेकिन तभी जेली उठ के हुए कहता है एक मिनट वार्निंग अपने पीछे देखो। इससे पहले आयरा कुछ भी कह पाता वो पीछे से आके उसका मुंह बंद करके उसे मारने की कोशिश करता है। देख के आयरा शॉक हो जाता है लेकिन इससे पहले वो इंसान उसे कुछ कर पाता उसके बगल से कोई चीज बहुत तेजी से जाती है और इंसान को घायल कर देती है जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा खून फैल जाता है। सामने से यानो आते हुए कहता है तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होगा नहीं तो अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी मदद करने आएगा? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मिसोई आयरा जैसे ही उस इंसान की तरफ देखता है वो भी शॉक हो जाता है कि आखिर मिसोई इसको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता यानो उसकी तरफ अपनी जैकेट फेंकते हुए कहता है इसे पहन लो, आज की रात कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा चल रही है। आयरा जो देख के आयरा थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन जैसे ही वो जैकेट को देखता है उसका एक बटन मिसिंग था जो देख के वो सोचता है इसका एक बटन मिसिंग है, इसका मतलब वो बटन जो मैंने अभी देखा था वो यानो का था। लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोचता यानो उस इंसान को मिसाओ को पकड़ के कहीं ले जाने लगता है और एक कोने में फेंक देता है और उसके पास बैठते हुए कहता है चलो अब मुझे बताओ आखिर तुम ये क्यों करने वाले थे? तुमने मुझसे कहा था कि तुम आउट हाउस जा रहे हो लेकिन मेरी पीठ पीछे मैंने तुम्हें मेरे ही लवर का गला काटने की कोशिश करते हुए देखा। मिसाओ बहुत ज्यादा ही डर जाता है। यानो उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहता है मुझे वेट कराने से तुम्हें पता है क्या होता है। इससे पहले मेरा गुस्सा और साता बढ़ जाए अपना मुंह खोलो। मिसोई कहता है मुझे मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो अभी हम अच्छे से मिल रहे थे ना। यानो कहता है हाँ बस यही तो रीजन है कि मैंने अभी तक तुम्हारा गला नहीं काटा, इसलिए जल्दी अपना मुंह खोलो, मैं फिर से नहीं कहूंगा। वो कहता है मैंने ये सब पैसों के लिए किया। आज गैम्बलिंग हाउस पे मेरा लक मेरे साथ ही नहीं था और मैंने बहुत सारे पैसे अपने खराब कर दिए। जब मैंने तुम्हारे उस साथी को अपने बंडल में इतने सारे पैसे ले जाते हुए देखा। लेकिन तभी आयरा सोचता है ये झूठ कह रहा है, वो मुझे लूटने नहीं आया था, वो मेरी जान लेने आया था बिल्कुल एक असैसिन की तरह। और जिसका मतलब है उसने यानो भी पर्पसली ही अप्रोच किया था ताकि वो मुझे गैम्बलिंग हाउस से बाहर निकाल सके। कहता है तो तुम ब्रोक हो, ये सच में तुम्हारे लिए कितना रफ रहा होगा ना। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हें बहुत सारे लोगों को फीड करना पड़ता है। मिसोई कहता है हाँ यही बात है, इसलिए प्लीज मुझे। लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले यानो उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसे ऐसे स्टैप करता हुआ देख के आयरा की भी सांसें एक मिनट के लिए रुक जाती हैं और मिसोई की खून के छींटे उसके चेहरे पर भी आ जाते हैं। यानो उठते हुए कहता है लगता है इसलिए लोग कहते हैं कि एडिक्शन इंसान की जान ले लेता है। मैंने सही कहा ना आयरा? आयरा 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है तुमने उसे मार दिया, क्या ये सच में जरूरी था? यानो उसके पास आते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? वो पहले तुम्हारे पास आया था और वो ये डिजर्व करता है आयरा, क्योंकि उसने मेरे लवर को हार्म करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है तुम अपने लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड। आयरा सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं उस इंसान की डिफेंस में सब बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन यानो की आंखों में मैंने 1 मिनट की भी हेजिटेशन नहीं देखी जब वो उसे मार रहा था। और वो कहता है क्या ये सब बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा लवर हूँ? उसे यानो की वो 3 कंडीशंस भी याद आती हैं। पहला, कभी चीट ना करना, अपने पार्टनर को कभी भी दुख ना पहुंचाना, दूसरा उसे कभी मारना नहीं। यानो अपने चेहरे से उस खून को हटाते हुए कहता है हाँ ये बात है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? और आयरा का चेहरा कवर कर देता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ फिनिश हो चुका है और रात अभी भी बहुत ज्यादा जवान है। वहाँ से जाते हुए आयरा पूछता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? यानो कहता है जिसका मैं काम करने आया हूँ उसकी जगह पर। यहाँ पूरी रात घूमना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाएगा। आयरा कहता है वो इंसान आखिर वो कौन है? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसकी वो शेडी साइड को डाउनवेल कर पाऊं, लेकिन यहाँ जो सब हो चुका है वो बहुत ज्यादा है इग्नोर करने के लिए। लेकिन तभी यानो कहता है आयरा क्या तुमने कभी सोचा है सुलात को छोड़ के जाने का? आयरा कंफ्यूज हो जाता है। यानो कहता है तुम कैसल में काम करते हो ना, तुम्हें इतना ज्यादा पैसा लेके आऊंगा जो तुम्हें कैसल में भी ना मिलता हो। आयरा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है एक मिनट ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सुलात को छोड़ने की सोच रहे हो? यानो उसकी नजर चुराते हुए कहता है अगर सीधा सीधा कहूँ तो वो स्टेट जल्द ही बर्बाद होने वाली है। आयरा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे? यानो कहता है देखो मैं वहाँ पे 10 साल से अपने लवर को ढूंढना हूँ बिना किसी लग के और मैं उस जगह से बोर हो चुका हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के आयरा सोचता है आखिर वो मुझसे ऐसी चीजें क्यों कह रहा है? क्या मैं उसका लवर नहीं हूँ? लेकिन तभी जेली वहाँ से उठता हुआ आता है और कहता है आर्गन यहाँ आ रहा है, 10 सेकंड में तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है उससे। उसे वहाँ देख के आयरा सोचता है आखिर ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? आर्गन उन्हीं की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। आयरा अपने फेस को कवर कर लेता है और सोचता है अरे नहीं अब मैं क्या करूँ, अब ये की चीज है जो मैं कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो यानो को हक कर लेता है, जो देख के यानो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आयरा अपने मन में सोचता है मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं वो सारा सच यानो के मुंह से सुनूं। यानो को पता नहीं लगने दे सकता कि मैं लॉर्ड
तरफ सुलाता हूँ, एटलीस्ट इस वक्त तो नहीं। और कहता है इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है और मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ही ठंडा फील हो रहा है। यानो नीचे झुकते हुए कहता है तुम्हारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, एक किस इन्हें भी फिक्स कर सकती है। तभी कोई उनके पास आते हुए कहता है हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे और आप यहाँ हैं मास्टर यानो। जो सुन के आयरा थोड़ा हैरान हो जाता है। आर्गन कहता है हम सोच रहे थे कि आपको हम शायद मेंशन में मिलेंगे, लेकिन आप वहाँ से जा चुके थे। यानो कहता है पॉइंट पर आओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक डेट पर हूँ। आर्गन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, वो असल में मेरे पिता से मिलना चाहते हैं, इस टाइम सूटेबल रहेगा। यानो कहता है मैं कभी भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पिता ने और तुमने मुझे फिर से किसी और के साथ सेटअप करने की कोशिश की ना। आर्गन घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं होगा पक्का, और हम बस आपको असिस्ट करना चाहते हैं आपको मेट ढूंढने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तभी यानो कहता है मुझे तुम्हारा मेंशन फिर से बोरो करना पड़ेगा। आर्गन कहता है ऑफ कोर्स वो मेंशन आपके यूज के लिए ही बनाया गया है। यानो कहता है ठीक है अब यहाँ से भागो। आर्गन कहता है ठीक है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए आर्गन वहाँ से जाने लगता है। तभी आयरा सोचता है हर डायमेंशन एक लॉर्ड रूल करता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी होल्ड करे, और वो लॉर्ड जो हर किसी पे राज करे उसे हाई अथॉरिटी लॉर्ड कहा जाता है। अगर उनके पिता आर्वेल्ट एक हाई लॉर्ड है, उनके लोग किसी ऐसे ही इंसान को अपना मास्टर नहीं बना लेंगे अनलेस वो इंसान एक ऐसा इंसान हो जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो। और जेली से कहता है जेली तुम्हें क्या लगता है? जेली कहता है ड्रैगन। जो देख के आयरा यानो से कहता है यानो मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम एक ड्रैगन हो? यानो कहता है ये वो शब्द है जो ह्यूमंस में बुलाते हैं। तो क्या ये वजह है कि तुम तब से मुझे वैसा लुक दे रहे हो कि तुम अभी मेरा सीना चीर के मेरे इनर ऑर्गन्स को देखो? आयरा थोड़ा घबराते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? यानो उसके दिल पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज दौड़ रही है, जैसे रैबिट दौड़ रहा हो। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है क्योंकि हम दोनों ने ही वो एक्ट छोड़ दिया है? और पर फिर से शायद डर नहीं है जो तुम फील कर रहे हो, तुम्हारे कानों का शर्माना, तुम्हारी आंखों में वो चमक, तुम्हारी स्किन पर ये ब्लश। लेट मी गेस आयरा तुम मेरे लिए फिर से फॉल कर गए हो, है ना? वेल ये चीजों को और ज्यादा इजी बना देगा। वो उसे अपने पास खींचता है और कहता है थोड़ी सी बर्बादी और डिस्ट्रक्शन कितना फन होगा ना, तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया शो दिखाने वाला हूँ, और एक बार ये सब खत्म हो जाएगा तो हम उस बेकार सी जगह को छोड़ के निकल जाएंगे, बस हम दोनों। क्या कहते हो? उसकी ऐसी बात सुन के आयरा उससे पीछे हट जाता है और उसके पीछे एक रेड अलर्ट बजने लगता है। डेंजर डेंजर, न्यू क्विज, सेविंग द डे, सुलात के डिस्ट्रक्शन को रोकिए। अगर आप इस क्विज में फेल होते हैं तो आपका स्टे की पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। ये हमारे सीजन 1 का एंड है। सीजन 2 जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हाँ मैं उसको जल्दी ही ले आऊंगी। बट अभी करंट में मॉन्स्टर के 2 पार्ट डलेंगे, सो बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। विद दैट बाय बाय।